जीतें, इसके संबंध में ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू होने की राजनीति उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से फेल कर गई। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए, वो भाजपा के सुपर फ्लॉप लीडर हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की एकता, सामाजिक न्याय की एकता, मुस्लिम हिंदू मुसलमान की एकता ने सबसे अधिक सीट प्राप्त किया। आज झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं, कई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब हिंदूवाद का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सामाजिक न्याय की शक्तियाँ हैं, जो आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं, दलित हैं, इनकी एकता मुकम्मल हो चुकी है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। और आगामी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, ये तय है। चाहे ये कितना भी कूद फांद कर लें, अब इनके अपने नारों को बदलना होगा। कहाँ तो मोदी जी 2/3 बहुमत लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन आज वो बैसाखी पर टिके हुए हैं श्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के। तो जो गठबंधन ही जीत रही है यहाँ पर सामाजिक न्याय की एकता, आदिवासियों का जागरण और एकता, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की एकता हिंदुओं के साथ, ये सब कारक मिल करके, मैया योजना मिल करके हमारी सरकार बन रही है। ये कोई हम बड़बोला नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है। ये चाहे जितना भी जोर लगा लें, ये पीछे रहेंगे। आज की योगी से सभा से क्या लगता है कि कुछ जो इंडिया गठबंधन की कुछ नहीं होगा। यहाँ की जनता उनको देखने आई थी कि ये भाजपा का सुपर फ्लॉप हीरो क्या बोलता है। देखिए, झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लंबे समय के बाद भी न ढिबरा पर कोई नीति बना पाई, न नियोजन नीति बना पाई, न विस्थापन नीति बना पाई। और यहाँ के मुख्य रोजगार ढिबरा और पत्थर और क्रेशर है। एक भी चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, मुख्यमंत्री बने, यहाँ के लंबे समय से विधायक भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन इस पर कभी भी ध्यान नहीं दी। जब यहाँ इस राज्य के गरीब जनता के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब बने, तो उन्होंने झारखंड का चौमुखी विकास करने का बेड़ा उठाया और चौमुखी विकास शुरू भी हुआ पूरे झारखंड में। उन्होंने कोरोना काल से जब उभरे, बहुत कम समय रहा, उसके बावजूद भी जनहित में उन्होंने सर्वजन पेंशन योजना लाने का काम किया, विकलांग पेंशन योजना लाने का काम किया, विधवा पेंशन योजना लाने का काम किया, पुराना पेंशन योजना लाने का काम किया। और अबुआ जब देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जब रोक दिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना के तहत सारे लोगों को छत देने का काम किए। सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना लाके यहाँ के बच्चियों को पढ़ने के लिए रास्ता सुलभ किया, जो हमारे आज लाखों लाख गरीब बच्ची इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लाके यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उसको इन्होंने रोजी रोजगार करने का शुभ अवसर दिया। और इन्होंने अबुआ आवास लाके हर झारखंड के महिलाओं को जो 18 बरस से 50 बरस 60 बरस तक, जो 50 बरस तक है, उसको चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किए। और इनका अब सोच है कि हर घर में 1 साल में हम 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। यहाँ का आज जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के या उसके आज विधायक हैं, आए माथा पर चुनाव है, चुनाव भी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक भी जनहित में इन्होंने 5 साल और 10 साल के अंदर कोई काम नहीं किया। चाहे वह शिक्षा के ऊपर हो, सिंचाई के ऊपर हो, सड़क के ऊपर हो, स्वास्थ्य के ऊपर हो, एक भी काम इन लोगों का काम करने का नहीं किया। क्या इस बार इंडिया गठबंधन पर विश्वास जताई? आज जो ढिबरा के विषय में जो चर्चा इन लोग हर मंच से कर रहा है, यह जो झूठ जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये लोग
माननीय हेमंत सोरेन जी ही ढीबरा से कैसे रोजगार दें, इनको फाइल आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, वो सेंट्रल से इस फाइल को यह कह के रोकवाने का काम किया एटॉमिक एनर्जी से कि इस ढीबरा में लिथियम है। आज क्रेशर उजड़ गया। सेंसिटिव जोन का मामला यह सेंट्रल का है। सेंसिटिव जोन के विषय में एक भी आवाज़ अगर अन्नपूर्णा देवी पार्लियामेंट में उठा दी होती तो गरीबों को राहत मिलता। लेकिन इन लोग करने वाला कुछ नहीं है। इन लोग को सिर्फ जनता का झूठे ठग के वोट चाहिए और इन लोग को कुछ करना नहीं है। आज जो यहाँ महागठबंधन के हमारे उम्मीदवार हैं, माननीय सुभाष यादव जी, माननीय हेमंत सोरेन जी इतना काम कर दिए हैं, उस काम के बदले और माननीय सुभाष जी जो जनता के बीच में काम किए हैं, उसके चलते यहाँ की जनता माननीय सुभाष यादव जी को 13 तारीख को बटन दबा के जो है लालटेन छाप पर एक तरफा वोट देने जा रही है और सुभाष यादव जी को भारी मतों से जिताने का काम करेगी। देखिए, लगातार भाजपा पार्टी के द्वारा लगातार घोषणा पर घोषणा हो रहा है कई योजनाओं को लेकर, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह क्या मुश्किल हो सकती है? इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल नहीं होगी और आसान हो जाएगी, क्योंकि इनकी सरकार यूपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और तकरीबन भारत के सभी राज्यों में इनकी सरकार है। तो ये योजना जो अभी जो गोगो ये योजना ला रहे हैं या फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, दिवाली में, छठ में, अगले साल फ्री सिलेंडर देंगे, 2 सिलेंडर देंगे। तो अभी तो वर्तमान में तो उनका सरकार बनी है अभी हरियाणा में क्यों नहीं चालू किए? वो वहाँ क्यों नहीं दिए? गोगो दी योजना वहाँ क्यों नहीं चलाएं? झारखंड में क्यों चला रहे हैं? झारखंड सरकार यहाँ पे 1000 मैया योजना सामान चला करके जो गरीब वंचित महिला है, जिनका पति विदेशों में रहते हैं, देश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, जो कमाने जाते हैं, कर उनको चूड़ी खरीदने के लिए, बाल बच्चा को टॉफ़ी खरीदने के लिए, किताब कॉपी लेने के लिए, पेंसिल खरीदने के लिए, वो पति पर जो निर्भर महिला रहती थी, वो यो मैया समान योजना से वो महिला कम से कम ये झारखंड सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है 1000 रुपया पेंशन, और आज 3 महीना लोगों को मिल चुका है, तो कम से कम ये पति पर आश्रित ना रह करके अपने आप पर वो आश्रित हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की और महागठबंधन की लोग और हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये लोग वोट करेंगे। ये लोग बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि पेंशन का पैसा दूसरी तरफ खर्च कर दिया गया, इसीलिए पेंशन कई महीना से बंद है। बाबूलाल मरांडी क्या जाने गए, वो तो दर बदलते रहते हैं। कभी बंदर के जैसा मूछ डाल पर, कभी बंदर जैसा उड़ डाल जाते हैं। तो उनको पता क्या है कि कभी भाजपा में, कभी जेडीयू में, कभी महागठबंधन में, कभी कांग्रेस में, वो कहाँ जाते हैं उनको पता क्या है कि कहाँ हो जाते हैं। उनको पता कैसे रहेगा कि कौन पार्टी क्या दे रहा सो? अभी हमारी सरकार ने अब सदगावा में देख ली, सदगावा नहीं पूरा झारखंड में 30,000, 40,000, 45,000, 50,000, 2-2 लाख रुपये बिजली कनेक्शन ये हेमंत सोरेन द्वारा फ्री बिजली बिल माफ़ किया गया। 2 लाख रुपया तक कृषि बिल माफ़ किया गया। तो ये सरकार जो अभी काम कर रही है झारखंड में, वो आज तक 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में राज किया, लेकिन आज तक इस कोई काम नहीं किया जो अभी हेमंत सोरेन काम कर रही है। आदिवासी, मूलवासी, गैर आदिवासी, मूलवासी और यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गंगा जमुना तहजीब कि ये गंगा यहाँ बहती है और इसको हिंदू मुस्लिम कह करके जो झारखंड एक अस्थिर राज्य है, इसको अस्थिर करने के प्रयास से कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ बटोगे तो कटोगे के नारा दे रहे हैं, लेकिन हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे और एकता मिसाल कायम करके और पुनः झारखंड में दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे। लास्ट सवाल, योगी जी बोल के गए कि प्रधानमंत्री जी आवास योजना तो देंगे ही, उसके साथ साथ बालू भी फ्री देंगे घर बनाने के लिए। हमारी सरकार भी तो बालू फ्री दे रही है, हमारी सरकार भी बालू फ्री दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड में 21 लाख इन प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद कर दिया गया। तो अब हेमंत सोरेन जी ने 2 कमरा और शौचालय के साथ में 3 कमरा देने का उन्होंने काम किया कि अब यहाँ पर 8 लाख अब आवास यहाँ पर दिया गया, जो गरीब परिवार लोग वहाँ पर आराम से उसमें आवास कर सके। ये प्रधानमंत्री क्या देंगे? ये तो यहाँ का या प्रधानमंत्री तो हम लोग का जो राशन जो मिलता था, ये राशन इन्होंने बंद कर दिया। पैसा देने के बाद भी, FCI को पैसा देने के बाद भी राशन हम लोग को नहीं दे रहा था। इसके कारण हेमंत सोरेन जी ने ग्रीन कार्ड बनवाया और 18 लाख लोगों को राशन मुहैया कराया।